शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहां यूट्यूब चैनल. So today the topic of our discussion is another interesting topic of this chapter, and that is artificial pacemaker and blue babies. So basically ये दोनों के दोनों टॉपिक्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करते हैं. आपको पता है कि इस टॉपिक से पहले मैंने आपको सारी की सारी डिटेल डिस्कस की थी पेस मेकर रिलेटेड कि पेस मेकर जो है वो क्या होता है, कैसे अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है. और फिर हमने नॉर्मलिटीज भी देखी थी कि कुछ ऐसी कंडीशंस जहां हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर उसको उस पेशेंट को दे रहे होते हैं. क्योंकि पेस मेकर की मैंने आपको कहा था कि बात ये होती है कि पेस मेकर ने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है हार्ट की. ठीक है, तो अगर हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा या हार्ट पे कोई चैम्बर एक स्पेसिफिक सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो हम क्या करते हैं, हम फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर उस पेशेंट को देते हैं. जिसके बाद जो पेस मेकर लगाने के बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको हम भी इनिशिएट करवा सकते हैं नॉर्मल हार्ट पे. ठीक है, अच्छा तो आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, इसका क्या वर्किंग है, कहाँ लगाते हैं, सारी सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ. पेस मेकर कुछ इस तरह की होती है. आसान जुबान में अगर आपने यहाँ वहाँ सुना भी होगा कि आपके सराउंडिंग में किसी को बैटरी लगी है. ठीक है, उस बैटरी को हम बेसिकली आर्टिफिशियल पेस मेकर बोलते हैं जो कि दिल को पंप करवा रहा होता है. ठीक है, अगर हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा, पंप मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो हम उस पेशेंट को फिर एक मशीन लगा देते हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं, वो लगा देते हैं. उस बैटरी को हम बेसिकली आर्टिफिशियल पेस मेकर बोलते हैं. ठीक है, तो पेस मेकर का काम होता है कि इसने इनिशिएट करवाना होता है इम्पल्सिस को और उसके बाद वो इम्पल्सिस ट्रिगर करती हैं हार्ट बीट रेट को. ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन को. ठीक है, हाँ अगर वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ ब्लॉकेज आ जाए या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद ऐसे नोड जो है या फिर वो वीक हो जाए या फिर ऐसे नोड जो है वो साइनोएट्रियल नोड वो सही से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट ही ना कर पाए, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, मतलब कहीं ना कहीं अगर इशू है वो चाहे साइनोएट्रियल नोड में इशू है या फिर वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में कोई इशू है या फिर हार्ट के किसी पोर्शन में कोई ब्लॉकेज है या फिर किसी भी तरह इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जब नहीं जनरेट हो रही, इसका मतलब कि जो नोड्स हैं वो ठीक नहीं है, वो वीक हो गए हैं. क्योंकि नोड्स का काम ही तो उन्होंने कंट्रैक्शन करवाना है. अब जब नोड्स खराब हो गए तो जाहिर है हमें आर्टिफिशियल कोई पेस मेकर लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी जो आर्टिफिशियली दिल को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भेजेंगी जो कि फिर दिल को पंप करवाएंगी या फिर दिल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी. ठीक है, हाँ अगर कहते हैं कि अगर हम उसको डायग्नोज ना करें, उसको ट्रीट ना करें या फिर अगर हम उसको छोड़ दें, अगर हमारा डायनो जो साइनोएट्रियल नोड है अगर वो वीक हो जाए तो उसके रिजल्टेंट में डेथ भी हो सकती है, बंदे की इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है. इसका मतलब कि जो नोड्स हैं उनका वीक हो जाना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ना जनरेट करना हमारे दिल को पंप करने से रोक रहा है, ये प्रॉपर पंप नहीं करवा रहा है. जिसके बाद अगर हम देखें ना, अगर वेंट्रिकल्स नहीं पंप कर रहे तो हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के एक एक पोर्शन तक नहीं जाएगा, तभी एबनॉर्मलिटीज है, तभी डेथ की वजह बन सकती है. ठीक है, अब हमने इस इशू को डायग्नोज तो कर लिया, ट्रीट करना है. ट्रीट करने आपको बताया कि आर्टिफिशियल पेस मेकर एक छोटी सी बैटरी होती है जो हम लगा देते हैं दिल के करीब, जो कि दिल को फिर आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करके भेज के दे रहा होता है और दिल को जो है वो पंप करने पे मजबूर कर रहा है. क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ने दिल को अल्टीमेटली पंप ही तो करवाना है या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ही तो करवाना है. हाँ उसके अंदर वाली जो नेचुरल मशीन है या जो नेचुरल नोड है अगर वो वीक हो गए तो फिर हम आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस उसको दे रहे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ये लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर एक बेसिकली बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को परफॉर्म कर रही होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर रही होती है. कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारा एवी पाथवे ब्लॉक हो जाए या फिर हमारा जो एवी नोड है, जो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है, वो अगर सही से काम ना परफॉर्म कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, फिर हम वेंट्रिकल्स के साथ आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा लेते हैं जो कि वेंट्रिकल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको पंप करने में हेल्प कर रही होती है या जो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन है उसको इनिशिएट करवाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये जो बेसिकली पेस मेकर है ये हमारे उस जो इम्पल्सिस के रिदम है उसको कंटिन्यू करता है. ठीक है, और हमारी जितनी भी वेंट्रिकल्स की या फिर एट्रियम्स की जो कंट्रैक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा होता है. दैट्स इट. अगर हमारी नेचुरल नोड्स खराब हो जाए तो फिर हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं बॉडी में, जिसके बाद वो आर्टिफिशियली उसको इम्पल्सिस दे रहा होता है जिसके बाद हार्ट पंप करता है. मतलब अगर हार्ट के अंदर वाले जो नेचुरल नोड्स हैं वो खराब हो जाए तो फिर हम आर्टिफिशियली उसको पेस मेकर दे रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली हार्ट की पंपिंग की वजह बनते हैं, जिसको हम आसान जुबान में बैटरी कहते हैं, जो कि उस पेशेंट के साथ लगा दी जाती है जो इस तरह की होती थी.
सो नेक्स्ट जो हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है आज के लेक्चर रिलेटेड, दैट इज ब्लू बेबीज। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया, इसके प्रॉपर मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए। ऐसा है कि ना आप हमने देखना है कि ब्लू बेबीज क्या होता है। सो बेसिकली ये हार्ट रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम है, वो क्या है हम देख लेते हैं। ऐसा है कि फीटस किसको कहते हैं, ये वो बेबी होता है जो बर्थ से पहले का होता है, जो मदर की वॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। तो वो बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया उसके हार्ट स्ट्रक्चर में, और जैसे ही वो दुनिया में आ जाता है, बर्थ के पहले और बर्थ के बाद हार्ट स्ट्रक्चर में बहुत फर्क होता है। वो क्या फर्क होता है वो भी हम देखते हैं। ऐसा है कि अगर हम फीटस की बात करें या फिर फीटल टाइम पीरियड की बात करें, तो बच्चा जब दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में होता है तो वहां वो सांस नहीं ले रहा होता। क्यों नहीं ले रहा होता? क्योंकि वो वहाँ उसके जो लंग्स है वो काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। हाँ, मदर ही वो जो सांस ले रही होती है तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करवा रही होती है, वो एक और टॉपिक है, उसकी बहस में नहीं पढ़ते हम। हाँ, लेकिन यहाँ आप यही समझे कि लंग्स जो है वो फीटस के काम नहीं करते। हाँ, जैसे ही वो दुनिया में आते हैं, बर्थ के बाद बच्चे में जो लंग्स है ना वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और वो कैसे होते हैं? जब बच्चा दुनिया में आता है, बर्थ के बाद बच्चा जब रोता है तो वो रोने के प्रेशर से वो फिर फेफड़े जो है वो खुलते हैं और वो फिर अपनी वर्किंग जो है वो इनिशिएट करवाते हैं। यही वजह है कि बच्चे का दुनिया में आने के बाद रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं रो रहा होता तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चे को तकलीफ दे रहे होते हैं, खुद मार रहे होते हैं और उसको खुद कहते हैं कि रो, या मजबूर करते हैं बच्चे को मार मार के कि वो रोए। वो इसलिए रुलाते हैं क्योंकि बच्चे का रोना बर्थ के बाद बहुत जरूरी है, वो रोएगा तो उसके फेफड़े खुलेंगे। अच्छा, खैर ये समझ आ गई आपको। अब सवाल पैदा होते हैं कि जब फीटस अपने लंग्स को यूज नहीं कर रहा तो उधर ऑक्सीजनेशन या फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। मैं आपको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे तो डिटेल देख लेंगे। ऐसे है कि अगर हम फीटस का हार्ट देखें ना, कि वो बच्चा जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी उसकी दुनिया में बर्थ नहीं हुई, तो वो बच्चा उस फीटस के ना हार्ट के स्ट्रक्चर में दो एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉर्मल बर्थ के बाद हमें वो स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। वो ये होता है कि यहाँ ना इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब कि ये जो दो एट्रियम्स हैं इनके सेंटर में, जो इंटर एट्रियल सेप्टम इसको बोलते हैं, यहाँ एक ओपनिंग होती है, ठीक है। और उस ओपनिंग को हम इंटर एट्रियल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एक ये ओपनिंग होती है, एक और यहाँ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डेक्टस आर्टीरियोसस बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है ना ये इसलिए लगे होते हैं क्योंकि फीटस में लंग्स नहीं मौजूद होते और वो लंग्स से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहे होते, तो उनमें जो है ना वो इस स्ट्रक्चर से मूवमेंट हो रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक जगह से दूसरी जगह, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक जगह से दूसरी जगह। उस डिटेल में हम नहीं पढ़ते। तो अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना ये फीटल लाइफ टाइम पे तो होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया में आ जाता है, जैसे उसकी बर्थ होती है, दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है ना ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ये फ्यूज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि दिस ओपनिंग ऑफ इंटरएट्रियल फॉर्मेशन क्लोजेस, ये बंद हो जाती है आफ्टर बर्थ। जैसे बच्चे की बर्थ होती है ये जो ओपनिंग है ना ये क्लोज हो जाती है। क्यों क्लोज हो जाती है? क्योंकि यहाँ तो है भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से आता है राइट एट्रियम में, और अगर हम इसकी बात करें लेफ्ट एट्रियम में तो आना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये मिक्स ना हो जाए इसलिए यहाँ ये जो ओपनिंग है ना ये बर्थ के बाद क्लोज हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर एबनॉर्मलिटी के टाइम पे ये क्लोज ना हो प्रॉपर्ली तो क्या होगा कि उसमें क्या होगा, फीटस में फिर ये दोनों के दोनों जो नेचर के ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाहिर है वो फिर मिक्स होंगे, क्योंकि यहाँ सेंटर में इनकी ओपनिंग है, इस सेप्टम के सेंटर में ओपनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो यही लिख रहे हैं कि फेलियर ऑफ इंटरएट्रियल फोरामेन टू क्लोज रिजल्ट्स इन साइनोसिस। कहते हैं कि अगर ये जो ओपनिंग है जिसको इंटरएट्रियल फोरामेन बोलते हैं, अगर ये क्लोज ना हो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्लूनेस होती है। मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी की स्किन होती है वो फिर ब्लू होती है, जिसको हम साइनोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्लोज नहीं होता, ये जो स्ट्रक्चर जिसने वो खत्म होना था, डिफ्यूज होना था, ये नहीं होता बर्थ के बाद। अब नॉर्मलिटी है ना, नहीं होगा तो फिर दोनों ब्लड मिक्स होंगे, और दोनों के दोनों ब्लड जब मिक्स होंगे तो मिक्स ब्लड जो है वो बॉडी में जाएगा, और मिक्स ब्लड जैसे ही पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जो स्किन कलर होगा न्यू बॉर्न बेबी में वो ब्लू कलर की स्किन कलर देगा, जिसके बाद हम उस किस्म के बेबी में जिनमें ये एबनॉर्मलिटी होती है उनको हम ब्लू बेबीज बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यही वजह है कि इसमें ब्लड मिक्स होगा दोनों एट्रियम में। हमने अभी बताया कि राइट एट्रियम में तो जाहिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन ये मिक्स होगा तो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होगा, और यही जो मिक्स्ड ब्लड है ये पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, जिसके बाद न्यू बॉर्न बेबी की जो स्किन का कलर है वो ब्लू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लूनेस होगी स्किन में, और इस वजह से हम उन बेबीज को ब्लू बेबीज बोलते हैं, ठीक है। तो साइनोसिस ऑल्सो अकर ये तब भी हो रहा होता है जब डेक्टस जो आर्टीरियोसिस है ना
ये फेल टू कंस्ट्रिक्ट फुली, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब ये भी डिफ्यूज होना प्रॉपरली नहीं डिफ्यूज होगा, ये खत्म कर देगा डिफ्यूज होना, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डिफ्यूज होगा कम्प्लीटली तभी तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाएगा। जाहिर लंग्स वाला पाथवे खुल रहा है ना, तो लंग्स वाला पाथवे तभी खुलेगा जब ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है ये खत्म हो जाएगा या फिर फुली कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, हाँ, जब ये फुली कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, अब ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा रहा, जिसके बाद अगेन लंग्स में नहीं जा रहा तो उसमें ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं कन्वर्ट होगा, जिसके बाद मिक्स्ड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब मिक्स्ड ब्लड बॉडी में जाएगा तो स्किन कलर ब्लू देगा, जिसके बाद उन बेबीज को हम ब्लू बेबीज बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये बर्थ के बाद अगर ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ना खत्म हो, डिफ्यूज ना हो, कंस्ट्रिक्ट ना हो, उसके रिजल्ट में हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब बर्थ के बाद बच्चे में दोनों के दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे, उसके बाद जो है वो लंग्स की तरफ बढ़ जाता है, और लंग्स तभी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं जब बच्चा दुनिया में आता है। बर्थ के बाद लंग्स परफॉर्म होते हैं वर्किंग करना, और ये तभी होगा जब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो डिफ्यूज होंगे। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको इसकी समझ भी आई होगी, प्रॉपर नोट्स में मिल गई होगा। ना भी समझ आई तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका लाजमी क्वेश्चन पूछ लेना, और हाँ, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। लास्ट पे यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।